नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम ममता है और यहाँ पर हम विज्ञान को न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि समझते और महसूस करते हैं। आज की हमारी कहानी है कोशिका की दुनिया की, यानी कि NCERT कक्षा 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका। तो आइए मिलते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे ज़रूरी इकाई, जिसका नाम है कोशिका। बच्चों, जैसे कोई घर ईंटों से बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर, पेड़ पौधों का शरीर और अन्य जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका यानी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बिना कोशिका के जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। तो बच्चों, अब जानते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। सन 1665 में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कॉर्क की एक पतली परत को अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने छोटे छोटे कमरे के ढांचे देखे और उन्हें नाम दिया सेलुला अर्थात सेल, यानी जो हिंदी में कोशिका कहलाता है। उसके बाद ल्यूवेनहॉक आए। उन्होंने पहली बार जीवित कोशिका देखी। फिर मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं के बने होते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। और इसके बाद एक महान वैज्ञानिक विर्चो आए। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ये कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। जैसे लोगों के मकान अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे ही कोशिकाओं की भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ आकार के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि कुछ गोल आकार की कोशिकाएं हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ पतली हैं, कुछ धागे नुमा हैं। परंतु हम मुख्य रूप से कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जैसा कि नाम है प्रो मीन्स आद्य अर्थात प्रिमिटिव, मतलब जो बहुत प्राचीन है, और कैरियन मतलब नाभिक। हम कह सकते हैं कि आदिम नाभिक वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यह कोशिका आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इनमें सही नाभिक मौजूद नहीं होता और न्यूक्लियोइड नामक क्षेत्र में कुछ मात्रा में DNA होता है। इनके स्पष्ट कोशिकांग नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इनमें अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, परंतु बहुत छोटे आकार का। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। अब बात करते हैं कोशिका के दूसरे प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यू का मतलब है असली और कैरियोन का मतलब है नाभिक, यानी कि असली और विकसित नाभिक। इन कोशिकाओं में स्पष्ट और विकसित न्यूक्लियस होता है। इनका आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार से बड़ा होता है, अर्थात ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक के आकार के होते हैं। स्पष्ट नाभिक होता है, चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली के द्वारा सारे अंग ढके हुए होते हैं। स्पष्ट कोशिका के अंग हैं। राइबोसोम्स इसमें 80S प्रकार का होता है, अर्थात अधिक विकसित होता है। हमारी आपकी पेड़ पौधों की कोशिकाएं इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, अर्थात हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हैं। अब बच्चों, बात करते हैं कोशिका के अंगों की। कोशिका को समझो एक छोटा सा शहर है और इस शहर में बहुत सारे विभाग हैं और हर एक विभाग के पास अपना अपना कार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बाहर वाले विभाग की, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक बाउंड्री है, मतलब जैसे शहर की सिक्योरिटी है, मीन्स सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये शहर के बाहरी भाग में रहती है और इतनी समझदार गार्ड है कि तय करती है कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा। और इसके अंदर होता है
साइटोप्लाज्म, मतलब कह सकते हैं शहर की सड़कें, मैदान, घर, सब कुछ इसके अंदर। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें शहर के सारे डिपार्टमेंट तैरते रहते हैं। यहाँ पर शहर के सारे काम होते हैं। अब आती है नाभिक यानी कि कोशिका के केंद्र न्यूक्लियस की बारी। यह एक कंट्रोल रूम है, जैसे कि शहर का मेयर और सीईओ जो पूरे शहर को नियंत्रित करता है। इसके अंदर शहर का पूरा नक्शा यानी पूरा डीएनए मौजूद होता है और सारे आदेश यहीं से जारी होते हैं। इसके बाद बारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसको हम कह सकते हैं शहर का पावर हाउस, मतलब यह शहर का बिजली घर है जो हमारे खाने को ऊर्जा में बदलता है, जिससे कोशिका और हम अपना कार्य कर पाते हैं। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब बारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यह शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये सड़कों का एक जाल है। यह प्रोटीन और दूसरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और फिर आता है गोल्जी बॉडी। यह पैकिंग हाउस है, पदार्थों को पैक कर डिलीवर करता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। यह कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो शहर के लिए ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन करती हैं, यानी प्रोटीन बनाती हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। यह शहर की सफाई टीम है। ये शहर का कूड़ा कचरा साफ करते हैं और अगर कोई बाहरी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया आ जाए तो उसे भी खत्म कर देते हैं। कभी भी जब कोशिका खराब हो जाती है तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही पचा जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैले भी कहते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। यह ग्रीन किचन है और सूरज की रोशनी में भोजन का निर्माण करता है। तो बच्चों, ये तो थे कोशिका के प्रमुख अंग। अब सवाल उठता है कि पौधे और जानवरों का शरीर बहुत अलग अलग होता है, तो क्या दोनों की कोशिकाएं अलग हैं या एक जैसी? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में अंतर होता है। पौधों में जो सिक्योरिटी गार्ड कोशिका झिल्ली की हमने बात करी, उसके बाहर एक और मजबूत सीमेंट की दीवार के जैसी संरचना, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, पाई जाती हैं। ये पौधों को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। पौधों में अपना सोलर पावर वाला किचन होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी में खाना बनता है। जंतुओं के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती। पौधों में पानी को जमा करने और खाने को जमा करने के लिए बहुत बड़ा गोदाम होता है जिसे हम रसधानी या वैक्यूल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये या तो नहीं होते और होते भी हैं तो बहुत छोटे। यानी संरचना में पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में बहुत अंतर है, परंतु लक्ष्य दोनों का एक ही है, जीवन को चलाए रखना, बनाए रखना। अब बात करते हैं कि एक छोटा सा पेड़ बड़ा हो जाता है, एक छोटा बच्चा भी वयस्क बन जाता है, और जब हमें चोट लगती है तो कुछ दिन बाद घाव ठीक हो जाता है। अब ये सब कैसे होता है? इसका जवाब है कोशिका विभाजन। कोशिका खुद विभाजित हो सकती है, यह कोशिका की खासियत है। कोशिकाएं बढ़ती हैं, डिवाइड होती हैं ताकि नई कोशिकाएं बन सके, और इसी तरह से हम बड़े होते हैं और हमारे घाव बढ़ते हैं। मुख्यतः कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार के कोशिका विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। यह एक सामान्य विभाजन होता है। यहाँ पर कोशिका दो बराबर भागों में बढ़ जाती है और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। हमारी लंबाई बढ़ने के लिए या फिर पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ने के लिए इसी तरह का कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। अर्थात हमारी लंबाई या किसी भी सजीव में जो वृद्धि होती है वो माइटोसिस के बाद ही होती है। दूसरे प्रकार का विभाजन है मियोसिस। यह प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर आधी गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनती हैं ताकि नई पीढ़ी आ सके।
ये जीवन की निरंतर कहानी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कोशिका ही जीवन की असली नींव है। जैसे एक घर ईंट से मिलकर के बना है, वैसे ही हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा इतना विशाल अस्तित्व निर्मित हुआ है। तो तुम भी कोशिका की तरह छोटी शुरुआत करो। अपने मन में जज्बा रखो कि छोटा सा होकर के भी किसी कुदरत का सबसे ज़रूरी हिस्सा बनो। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऊर्जा से भरपूर रहो और न्यूक्लियस की तरह फोकस्ड रहो। क्लोरोप्लास्ट की तरह दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा करते रहो। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। कुछ अच्छा करते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। धन्यवाद।